हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली दो बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, दैट इज कंज्यूमर मार्केट और ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट। कंज्यूमर मार्केट में हम कंज्यूमर को डिवाइड करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट को हम इंडस्ट्रियल मार्केट भी बोलते हैं, जब हम जो है इंडस्ट्रियल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंज्यूमर मार्केट की, तो कंज्यूमर मार्केट में हमारे पास आते हैं जैसे ज्योग्राफिकल बेसिस पे, डेमोग्राफिक, साइकोलॉजिकल, मार्केटिंग बेसिस पे, राइट। और इंडस्ट्रियल मार्केट में टाइप्स ऑफ बिजनेस, यूजुअल परचेजिंग प्रोसीजर, साइज ऑफ यूजर एंड ऑल। तो एक एक करके सारे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। सो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बनेगा ना, वो ये बनेगा कि आपको बेसिस दे दिए जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दे दिया एरिया के बेसिस जो है ये किसके अंदर आएगा, ये ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, इस तरीके से आपसे जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको करना है क्या है, नोटबुक ले लो और जो इसके बेसिस है ना वो सारे लिख लो और वो अच्छे से याद कर लो कि आपको पता होना चाहिए मार्केटिंग बेसिस में क्या आएगा, राइट, डेमोग्राफिक बेसिस में क्या आएगा। तो ये आपको बेसिस याद होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ भाई जो एजुकेशन है वो किस चीज़ का बेस है, तो आप बताओगे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का है। तो इस तरीके के आपको जो है इस टॉपिक में कुछ नहीं, जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो आपका बेसिस का ही बनेगा कि ये वाली चीज़ किसके अंडर आएगी। तो वो चीज़ आपको अच्छे से इसके अंदर कवर करनी है। सबसे पहले अगर हम पढ़े ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो एरिया के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, क्लाइमेट बेसिस पे, सिटी साइज पे, इन सब के बेसिस पे जो हम जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग सेगमेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोकल लेवल पे सामान बेचें, रीजनल लेवल पे, ठीक है, कि स्टेट लेवल पे आप काम करना चाह रहे हो, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो आपने यहाँ पे जैसे अलग अलग सेगमेंट इसके बना लिए कि हमारा जो है किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भी हम सामान बेच सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, राइट, लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किस तरीके से आप जो अपने प्रोडक्ट को जो है वो उसकी सेल करना चाहते हो, किस किस एरिया में आपके जो है कस्टमर हैं, कहाँ कहाँ आपके प्रोडक्ट जो है वो बिक सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसको डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि इस लोकल एरिया में ये वाला प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, बट अगर हमें इंटरनेशनल पे तो वहाँ पे हमें और स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम जो है अलग अलग सेगमेंट बनाते हैं। सेम हमारा रीजन में हो सकता है, जैसे कि ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, सेंट्रल लेवल पे। क्लाइमेट की अगर हम बात करें कहाँ पे, जैसे कि हॉट है, जैसे हम राजस्थान साइड चले जाए, कोल्ड है हिमालय साइड चले जाए, जैसे कि हम उत्तराखंड चले जाएं, हिमाचल चले जाएं, राइट। तो इस तरीके से हम क्लाइमेट के बेसिस पर भी जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिटी साइज़, ठीक है, बिग है, स्मॉल है, टाउन है, विलेज है। इसके बाद अर्बनाइजेशन कि जिस एरिया में आपके जो कस्टमर है या फिर जहाँ पे आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो वो अर्बन एरिया है, सेमी अर्बन है, या बिल्कुल रूरल जैसे गांव वाला एरिया होता है, स्लम मतलब एक तरीके से जहाँ पे जो झोंपड़ी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं वो इस तरीके से है, या प्रॉपर जैसे अर्बन एरिया हमारा होता है इस तरीके से है। तो उस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डेंसिटी में कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर, या मॉडरेट लेवल की है, या बहुत कम लेवल की है, राइट। नेशन के बेसिस पे हम कर सकते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन, विलेज, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे हो गए ज्योग्राफिक बेसिस पे। नेक्स्ट हमारा है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में सबसे पहले हम सेक्स या फिर जेंडर बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल में आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया। एज ग्रुप में कि बहुत छोटे हैं या फिर मिड लेवल के हैं, अडल्ट है, ओल्ड एज है, किस तरीके से, यंग है, राइट। इनकम, हाई इनकम है, लो इनकम है, मिडिल इनकम है, इस तरीके से आप जो है अलग अलग सेगमेंट बना सकते हो। एजुकेशन में क्या आ जाएगा आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी, या फिर कॉलेज वाले बच्चे हैं, किस तरीके से हैं। इसके बाद रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और उसमें कोई एक बेसिस आपको दे दिया जाएगा। लाइक आपको दे दिया ऑक्यूपेशन, बताओ भाई किस में आएगा। तो इस तरीके से आपको इनके बेसिस याद होने चाहिए कि जैसे कि इनकम, एजुकेशन, रिलीजन, नेशनलिटी, ऑक्यूपेशन, ठीक है, ये सारे हमारे किस में आएंगे, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आएंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपको बेसिस यहाँ पे अच्छे से याद होने चाहिए, राइट। जियोग्राफिक किस चीज़ से जो रिलेटेड होता है, एरिया के बेस के हिसाब से। डेमोग्राफिक रिलेटेड टू ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, एज ग्रुप, इनकम, एजुकेशन, रिलीजन, ठीक है, नेशनलिटी हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, फैमिली साइज हो गया,
ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, कल्चर हो गया, लैंग्वेज हो गया, वो सब किस में हमारे आएंगे, वो हमारे आएंगे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर आएंगे। ऑक्यूपेशन में क्या आ जाएगा, जैसे कि एग्जांपल कि आप सर्विस देते हो, लाइक बैंकिंग में काम कर रहे हो, होटल्स की सर्विसेज दे रहे हो, आपका खुद का बिजनेस है, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, राइट, तो किस तरीके का आपका काम है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, वो भी हमारा किसके अंदर आएगा, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर आएगा। इसके बाद हमारा क्या है, साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप एक्सट्रोवर्ट हो, नॉर्मली लोगों से घुल मिल जाते हो, इंट्रोवर्ट हो नहीं, आपको किसी और से ज़्यादा बातें पसंद करना, एग्रेसिव नेचर के हो, ठीक है, लाइफस्टाइल आपका कैसा है, ठीक है, कि आप एक तरीके से लिबरल हो, कंजर्वेटिव हो, किस तरीके के पर्सन हो, सोशल क्लास आपकी कैसी है, लोअर है, मिडिल है, किस तरीके की, ठीक है, आपका कल्चर कैसा है, साउथ इंडियन है, इंडियन है, किस तरीके का है, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है मार्केटिंग बेसिस। मार्केटिंग बेसिस में हम देखेंगे डिग्री ऑफ कंपटीशन कैसा है, कोई कंपटीशन नहीं है, मॉडरेट लेवल का किस तरीके का है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 लेवल 2 लेवल किस तरीके से, 1 लेवल जब बीच में एक मिडल मैन होगा, 2 लेवल बीच में 2 मिडल मैन होंगे, जैसे कि होलसेलर और रिटेलर हो गए। सबसे पहले हमारे पास कौन होता है, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के बाद हमारे पास कहेगा होलसेलर, देन रिटेलर और देन कस्टमर। बीच में कई बार हमारे जो है कुछ कमीशन एजेंट भी इंक्लूड होते हैं, राइट। इसके बाद बायर्स विद प्राइस कॉन्शियस, कि जो आपके बायर है वो कितने हैं कि प्राइस ज़्यादा हो गया तो वो डिमांड अपनी कम तो नहीं कर देंगे, वो इस तरीके से हमारा जो है इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कंज्यूमर बिहेवियर बेसिस, कि आपका जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को वो किस तरीके से परचेज करता है, उसका एटीट्यूड कैसा है, बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, कम यूज़ करता है, या बिल्कुल ही नॉन यूज़र है, राइट, किस बेनिफिट के पर्पज़ से वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, उसका मेन पर्पज़ क्या है, वो आपके लिए कितना लॉयल है, मोस्ट लॉयल है, ठीक है, मॉडरेट है, या फिर बड़ी इजीली कोई भी प्रोडक्ट ले लेता है आपके लिए, वो उसके लिए कोई लॉयल्टी नहीं है कि हाँ भाई हमने इसी कंपनी का यही ब्रांड का ये प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। यूज़र स्टेटस कैसा है, नॉन यूज़र है, एक्स यूज़र है कि पहले आपका यूज़ करता था, पोटेंशियल यूज़र है कि इन फ्यूचर आपका प्रोडक्ट यूज़ करेगा, राइट, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, कंज्यूमर बिहेवियर बेसिस में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल मार्केट की, तो इसके अंदर भी फर्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ बिजनेस। हमारा बिजनेस फायर इंश्योरेंस है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस है, किस तरीके का हमारा बिजनेस है, इसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। ज्योग्राफी के बेसिस पे हम कर सकते हैं। ज्योग्राफिक बेसिस में हमारा क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल कि कोई चीज़ कहीं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जानी जाती है, ठीक है, जैसे बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है, ठीक है। साइंटिफिक गुड्स इंडस्ट्री के लिए कौन माना जाता है, अम्बाला कैंट माना जाता है। तो ऐसे पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ जो है फेमस होती है, तो वो हम यहाँ पे उसके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि ये जगह है वो किस चीज़ के लिए जानी जाती है। यूजुअल परचेसिंग प्रोसीजर बेसिस में क्या आ जाएगा, एक तरीके से जो इंडस्ट्रियल बायर होते हैं वो जनरली मोर सिस्टमेटिक बायर्स होते हैं देन हाउस होल्ड बायर्स। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल बायर की, तो वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से अमाउंट का देखते हैं कि कहाँ पे चीज़ कितनी मिल रही है, कम प्राइस की मिले हमें, अच्छी क्वालिटी की मिले, इजीली अवेलेबल हो जाए, तो ये सारी चीज़ों को देखकर फिर वो प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। फिर है साइज़ ऑफ यूज़र, कि लार्ज बायर है, मीडियम है, स्मॉल है, कि क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा बायर होंगे, उस प्रोडक्ट के ज़्यादा यूज़र होंगे, तो अगर हम प्राइस थोड़ा कम भी सेट करेंगे तो भी हमें जो है वो उस चीज़ में बेनिफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में हमारी सेल होगी, अगर सेल ज़्यादा होगी तो फिर वहाँ पे जो हमें इकोनॉमिक ऑफ स्केल का जो है वो बेनिफिट मिलेगा और उससे हम जो अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।